हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वीएस लक्स लाइफ में। आज फिर से मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है SCBS की रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जिसका नाम है ट्विन हॉरिजॉन। अगर हम इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो इस प्रोजेक्ट में सिर्फ 2 टावर है, वो भी 5.3 एकड़ के लैंड पार्सल पे। इसकी वजह से इस प्रोजेक्ट का नाम रखा हुआ है ट्विन हॉरिजॉन। 2 टावर का ये पूरा प्रोजेक्ट है। अब हम अगर इस प्रोजेक्ट के रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो इस प्रोजेक्ट डायरेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है। अब बाकी जो भी है मैं आपको प्रेजेंटेशन के साथ दिखाऊंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें 2 टावर्स है, काफ़ी स्पेशियस सराउंडिंग के साथ बना रहे हैं ये लोग। और बाकी 70% जो एरिया है वो एम्यूनिटीज़ के लिए ये यूज़ कर रहे हैं। अगर हम इस प्रोजेक्ट की लोकेशन की बात करें तो ये सेक्टर 102 में आता है। काफ़ी अच्छा सेक्टर है और ये द्वारका दिल्ली से भी पास पड़ता है। और अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो ये डायरेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है, जहाँ से आपको सारी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। कनेक्टिविटी तो काफ़ी अच्छी है, बैंगन द्वारका एक्सप्रेसवे। और अगर हम इस प्रोजेक्ट की एंट्रेंस की बात करें तो 40 मीटर वाइड एंट्रेंस ये लोग बना रहे हैं इस प्रोजेक्ट का, तो काफ़ी अच्छा है। इस प्रोजेक्ट में 2 टावर्स ही बना रहे हैं ये लोग, काफ़ी स्पेशियस सराउंडिंग के साथ ये बनाने वाले हैं। और अगर लोकेशन की हम बात करें तो ये सेक्टर 102 में आता है, काफ़ी अच्छा लोकेशन है। और ये द्वारका दिल्ली से भी पास पड़ता है। और कनेक्टिविटी जैसे कि मैंने बताया था कि ये द्वारका एक्सप्रेसवे पे है, वहाँ से आपको हर जगह की कनेक्टिविटी मिल जाती है, तो कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है इस प्रोजेक्ट की। और अगर हम प्रोजेक्ट के एंट्रेंस की बात करें तो ये 40 मीटर वाइड एंट्रेंस इस प्रोजेक्ट को मिलता है। और इस प्रोजेक्ट में अगर हम पूरे 2 टावर के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो 52 मीटर का इन्होंने क्लियरेंस रखा हुआ है दोनों टावर के बीच में, जिसकी वजह से लाइट या एयर या किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है दोनों टावर के बीच में। इस प्रोजेक्ट में टोटल 268 फैमिलीज़ 5.3 एकड़ के लैंड पार्सल पे रहेंगी। और अगर हम साइजेस की बात करें तो इसमें 3 BHK एंड 4 BHK साइजेस है। 3 BHK ईस्ट टावर एंड 4 BHK वेस्ट टावर, ऐसे इन्होंने दोनों अलग अलग टावर करे हुए हैं। और दोनों में 2 साइजेस अवेलेबल है। 3 BHK में 2725 स्क्वायर फीट टाइप 1 एंड 3000 स्क्वायर फीट का टाइप 2 है। एंड 4 BHK में 3265 स्क्वायर फीट का टाइप 1 है एंड 3800 स्क्वायर फीट का टाइप 2 है। और अगर हम बात करें फ्लोर्स की तो ये G+34 फ्लोर्स की बिल्डिंग बनने वाली है। इसकी लिफ्ट लॉबी अगर देखेंगे तो लिफ्ट लॉबी की जो सीलिंग हाइट है वो 6 मीटर की है, काफ़ी अच्छी हाइट है। और इस जो टावर है, एक टावर में 9 लिफ्ट्स है। 9 लिफ्ट्स ऐसे है कि एक जो घर है, एक फ्लैट है, उसके लिए 2 लिफ्ट यूज़ होती है। और उनका प्राइवेट फॉयर बना हुआ है, तो ये प्राइवेट फॉयर में कोई और एंट्री नहीं कर सकता। ये पूरा सेपरेशन मिला है। एक फ्लोर पे 4 फ्लैट है, चारों सेपरेट है, कॉर्नर यूनिट्स है, चारों को कॉर्नर मिलता है। 3 साइड से पूरा कॉर्नर व्यू मिलता है और 2 लिफ्ट मिलती है। और जो प्राइवेट फॉयर एरिया मिलता है उसकी वजह से वहाँ दूसरा कोई एंटर नहीं कर सकता है। और इस हिसाब से आप देखोगे तो एक फ्लैट को 2 लिफ्ट, तो 4 फ्लैट की टोटल 8 लिफ्ट्स हो गई। और एक है जो है सर्विस लिफ्ट। 9 लिफ्ट्स पर टावर विथ सिंगल कोर यूनिट्स है इसमें। और कॉर्नर यूनिट्स है सारे विथ 280 अनइंटरप्टेड व्यू मिलेगा आपको। और अब हम बात करते हैं इसकी एम्यूनिटीज़ के बारे में। इसके एम्यूनिटीज़ में सबसे पहले तो ये बात है कि जो क्लब लॉबी है उससे ये कनेक्टेड है, दोनों टावर की लॉबीज़। जैसे कि आप देख सकते हो प्रेजेंटेशन में, जो क्लब लॉबी है इज़ कनेक्टेड विद बोथ टावर लॉबीज़। टोटल क्लब एंड रिक्रिएशनल एरिया 1.15 लाख स्क्वायर फीट का है। जिम, स्पा ये भी बनेगा। और डेडिकेटेड एरिया फॉर योगा एंड मेडिटेशन, सीनियर सिटीज़न कोर्ट बनेगा। टेनिस क्लब विथ 2 हार्ड कोर्ट्स, इंडोर बैडमिंटन एंड स्क्वैश कोर्ट, गार्डन, किड्स प्ले एरिया, स्पा, सैलून, लाइब्रेरी, कैफ़े एंड को वर्किंग स्पेस फॉर वर्क फ्रॉम होम। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो पूल बनने वाला है, स्विमिंग पूल, वो एलिवेटेड इन्फिनिटी एज स्विमिंग पूल है।
और वो भी 20 फीट की हाइट पे है ग्राउंड लेवल से। जो बनने वाला है वो 20 फीट की हाइट पे है ग्राउंड लेवल से। और इसके बाद किड्स पूल, जकोजी जोन, ये सब भी बनने वाला है। अब हम बात करते हैं पार्किंग की। 3 BHK में 2 पार्किंग एंड 4 BHK में 3 पार्किंग पर फ्लैट मिलने वाली है। अब मैं आपको लेआउट समझा देती हूँ। 3 BHK का पहले लेआउट समझाती हूँ मैं आपको। जैसे कि आप देख सकते हो ये 2 लिफ्ट है और ये आपकी प्राइवेट लिफ्ट लॉबी है। यहाँ से आप एंट्री करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो आपका लिविंग डाइनिंग है। इसकी साइज़ भी आप देख सकते हो, यहाँ सारा मेंशन किया हुआ है। डाइनिंग के सामने ही आपका किचन है। किचन में आपको यूटिलिटी एरिया मिल रहा है, विथ यूटिलिटी वॉशरूम भी है। और किचन की सबसे अच्छी बात यह है कि किचन में ये लोग सारे अप्लायंसेस आपको लगा के देने वाले हैं, सिर्फ फ्रिज छोड़ के। जैसे कि चिमनी, हॉब, माइक्रोवेव, डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन, ओवन, RO और वॉशिंग मशीन में भी ड्रायर भी मिलेगा। तो ये सारा ये लोग लगा के दे रहे हैं, सिर्फ फ्रिज छोड़ के फुल्ली फर्निश्ड आपका किचन रहेगा। और उसके बाद आप जैसे ही देखते हो लिफ्ट लॉबी से आप एंट्री करोगे, आपके घर के अंदर एंट्री करते ही एक बेडरूम इस तरफ है विथ वॉशरूम है। और फिर इसकी बालकनी, डेक बालकनी है लिविंग एरिया की भी। फिर हम देखेंगे इस तरफ आपको स्टडी एरिया भी मिल रहा है। सारे फ्लैट्स में स्टडी एरिया दिया हुआ है, 3 BHK में भी और 4 BHK में। तो ये यूटिलिटी भी है इसमें और स्टडी एरिया भी मिल रहा है। और बाकी 2 बेडरूम्स यहाँ पर बने हुए हैं इस तरफ। उसमें भी आप देख सकते हो कि 9 फीट की इन्होंने जो रैप अप बालकनी दी हुई है मास्टर बेडरूम में। काफ़ी अच्छी बालकनी है और 2 टॉयलेट्स, दोनों रूम में एक टॉयलेट है और ड्रेसिंग एरिया भी सेपरेट करा हुआ है। और सेम साइज़, सेम लेआउट टाइप 2 में भी है 3 BHK में, सिर्फ साइज़ का फ़र्क पड़ रहा है। अब चलते हैं 4 BHK फ्लैट के लेआउट की ओर। जैसे कि आप देख सकते हो ये 2 लिफ्ट्स है, लिफ्ट लॉबी है। एंट्री करते ही इस तरफ एक रूम है जिसको आप एज अ गेस्ट रूम जो भी आप यूज़ करना है कर सकते हो। उसके साथ वॉशरूम है, लिविंग डाइनिंग रूम है। लिविंग डाइनिंग रूम के साथ 9 मीटर वाइड डेक है, डेक बालकनी है। किचन है, किचन में सारा काम और अप्लाइंसेस के साथ मिलेगा आपको करके। और यूटिलिटी है उसके साथ, यूटिलिटी में वॉशरूम, यूटिलिटी का वॉशरूम भी है, काफ़ी एरिया है। उसके बाद पाउडर रूम भी आपको मिलेगा। और फिर यहाँ आप देख सकते हो इसमें 4 BHK में आपको फैमिली लॉन्ज मिलने वाला है। यहाँ स्टडी रूम नहीं है, यहाँ आपको फैमिली लॉन्ज मिलने वाला है। और उसके सामने एक वो बेडरूम है विथ वॉशरूम और ड्रेसर एरिया हर एक रूम में सेपरेट किया हुआ है, सेपरेट स्पेस दी हुई है उसके लिए। और 2 रूम और यहाँ पर है, वो भी विथ वॉशरूम्स है। तो इसमें आपको फैमिली लॉन्ज मिलेगा। और सेम लेआउट टाइप 2 में भी है विथ साइज़ डिफरेंस। जैसे कि मैंने बताया इस फ्लैट्स में आपको किचन विथ अप्लाइंसेस ये लोग देने वाले हैं। और ये फ्लोर में भी आपको ऑप्शंस दे रहे हैं, इम्पोर्टेड मार्बल या वुडन टाइल्स जो भी है आप सिलेक्ट कर सकते हो। और AC में भी ये VRV में आपको जो ब्रांडेड ACs है उनमें भी वो लोग आपको ऑप्शंस दे रहे हैं, तो आप चूज़ कर सकते हैं इस हिसाब से। इस प्रोजेक्ट में जो फ्लैट्स अभी मैं दिखा रही थी आपको लेआउट, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो हाइट है सीलिंग की वो 11.3 फीट की है। ज़्यादातर 10 फीट की होती है, पर इस प्रोजेक्ट में 11.3 फीट काफ़ी अच्छी सीलिंग हाइट है इस प्रोजेक्ट में। ओवरऑल हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है ये। 5.3 एकड़ में 268 फैमिलीज़ है, तो लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। कनेक्टिविटी और लोकेशन इसकी काफ़ी अच्छी है। और जो लेआउट है इसके और साइजेस है वो काफ़ी स्पेशियस है। और 3 BHK 4 BHK टावर इन्होंने अलग अलग बनाए हुए हैं। अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के प्राइस के बारे में। तो इस प्रोजेक्ट की प्राइस जो स्टार्ट हो रही है वो 15,250 से लेके 16,500 पर स्क्वायर फीट की है। और इसमें भी अलग अलग प्राइजेस है, अलग अलग फ्लैट्स के हिसाब से या लोकेशन PLC वगैरह उस हिसाब से इनके अलग अलग प्राइजेस है। बाकी इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको और ज़्यादा जानना है और कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। हम आपको साइट विज़िट करवाएंगे, सारा कुछ वही समझा देंगे आपको, आपके डाउट्स, क्वेरीज सब सॉल्व कर देंगे। बाकी इस प्रोजेक्ट को छोड़ के और भी किसी प्रोजेक्ट के लिए, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट या कमर्शियल के लिए, बाय परचेस के लिए अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। बाकी मेरे वीडियो को देखते रहिए, उसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए
सॉरी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।